नमस्कार मित्रों। आप सभी के मन में कभी ना कभी या कई बार ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि जीवन में ये जो कुछ भी घटित हो रहा है ये क्या भाग्य से घटित हो रहा है, क्या भाग्य तय कर रहा है या इसमें कुछ बदलाव संभव है या इसे बदला जा सकता है। क्योंकि ये सब भाग्य से ही तय है तो इसमें ज्योतिष का क्या रोल। कई बार हम समाज में लोगों के द्वारा सुनते हैं कि ये तो भाग्य का लिखा है। सत्य है, ये सब भाग्य का ही लिखा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह आता है कि ये भाग्य लिखा किसने, कब लिखा और क्या इस भाग्य के लिखे को बदला जा सकता है। आइए इस विषय को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहते थे जिनका नाम था श्रीदास। श्रीदास जी बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही परिश्रमी थे और बहुत ही ईमानदार थे। वो बहुत ही ईमानदारी से परिश्रम किया करते थे। लेकिन इतनी ईमानदारी से परिश्रम करने के बाद भी उन्हें असफलता ही मिलती थी। उनके जीवन में कष्ट ही था, परेशानियां ही थी। श्रीदास जी को भी उनके मन में बड़ी पीड़ा रहती थी, वेदना रहती थी कि वो इतनी ईमानदारी के साथ मन लगा के परिश्रम करते हैं और उसके बाद भी उन्हें जीवन में असफलता ही मिलती हैं, कष्ट ही मिलते हैं, परेशानियां ही मिलती हैं। इन्हीं पीड़ा के साथ वो एक बार नगर के बाहर एक गुरुदेव थे, उनके पास पहुँचे। गुरुदेव जी ज्योतिष के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके पास पहुँचे, उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया, उनके सम्मुख बैठे और विनम्रता पूर्वक पूछा कि गुरुदेव, क्या सब कुछ भाग्य से ही तय है? यदि हाँ, तो हमारे पुरुषार्थ का, हमारे प्रयास का क्या अर्थ? जब सब भाग्य से ही तय है तो फिर ज्योतिष का रोल क्या है? गुरुदेव जी मुस्कुराए और बोले, श्रीदास, पहले तो मैं भाग्य समझाता हूँ कि भाग्य क्या है। मान लो तुम्हारे पास भूमि है। यह भूमि कहीं पर उपजाऊ है, कहीं पर बंजर है, कहीं पर सूखी है, कहीं पर पथरीली है। ये जो भूमि है ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का प्रारब्ध है, पूर्व कर्मों का फल है। भाग्य परिस्थिति तय करता है। भाग्य तय करता है कि शुरुआत कहाँ से होनी है। ज्योतिष उस किसान के रूप में है जो आपको बताता है कि इस भूमि पर कब कौन सा बीज डालना है, वर्षा कब होगी, कब तूफान आने का खतरा है। ज्योतिष यह कभी नहीं कहता कि पुरुषार्थ नहीं करना। ज्योतिष यह कभी नहीं कहता कि फसल अपने आप आ जाएगी। ज्योतिष आपको सही समय पर सही कार्य करने की दिशा देता है। ज्योतिष उस मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो आपको सही समय पर सही निर्णय के रूप में इंगित करता है, दिशा देता है। एक दूसरे उदाहरण के साथ गुरुदेव जी ने श्रीदास जी को समझाया कि मान लो तुम्हारे जीवन में बारिश आनी तय है, ये तुम्हारा भाग्य है। लेकिन यदि तुम्हें ज्योतिष की दिशा मिल जाती है तो आप छाता साथ रख सकते हैं और बारिश से भीगने से बच सकते हैं। श्रीदास जी ने फिर विनम्रतापूर्वक गुरुदेव जी से प्रश्न किया कि तो क्या भाग्य में बदलाव संभव है? गुरुदेव जी ने एक दीपक जलाया और बोले, ये दीपक तुम्हारा पुरुषार्थ है और भाग्य हवा। यदि दीपक कमजोर होगा तो हल्की हवा भी इसको बुझा देगी। लेकिन यदि दीपक मजबूत हुआ तो आंधी भी इस दीपक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भाग्य वह है जो हम साथ लाते हैं। ज्योतिष हमें समझ देता है, दिशा देता है। कर्म हमारा भविष्य बनाता है। जो भाग्य के साथ रुक जाते हैं, भाग्य को सब कुछ मान लेते हैं, वह रुक जाते हैं। जो ज्योतिष को समझ लेते हैं, जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान मिल जाता है, ज्योतिष की दिशा मिल जाती है, वह संभल जाते हैं। और जो कर्म कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। श्रीदास जी को अब समझ में आ गया था। अब उनके मन में, उनके हृदय में पीड़ा नहीं थी।
उनकी आंखों में चमक थी, क्योंकि वो जान गए थे कि भाग्य कोई दंड नहीं और ना ही भाग्य कोई वरदान है, ये तो हमारे द्वारा ही किए गए कर्मों का परिणाम है। मित्रों, भाग्य कोई अंतिम सत्य नहीं, भाग्य कोई अंतिम परिणाम नहीं। श्री गीता जी में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं। यदि भाग्य सब कुछ होता तो भगवान श्री कृष्ण कर्म की शिक्षा क्यों देते। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचराखा, जो जस करहि सो तत्फल चाखा। भाग्य परिस्थिति है, कोई परिणाम नहीं। परिणाम तय होता है हमारे पुरुषार्थ से। इसीलिए कभी मत कहिए कि हमारे भाग्य में नहीं, हमेशा ये कहिए कि हमारे अभी कर्म पूरे नहीं हुए, हमारे अभी पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ जो ये वस्तु हमें प्राप्त हो पाए। मित्रों, इस विषय पर आपका विचार क्या है, कमेंट सेक्शन में अवश्य प्रकट करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। ईश्वर आप सभी को जीवन में सही समझ, सही समय और सही कार्य करने का बल दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव, सीताराम।